हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी सही दिशा में चल रही होगी। और अब मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ाई को और रफ्तार बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कई सालों बाद एक फुल फ्लेजेस चेयरमैन मिल चुकी हैं। और कल जब ये न्यूज़ आया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास नहीं होना लाज़मी है, क्योंकि एक ऐसा आयोग जो 2023 से एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, तो उसके हर एक न्यूज़ पर शक ज़रूर होता है। और ऐसे में जब जीएडी के द्वारा कल अपडेट नहीं किया गया था वेबसाइट पे, तो छात्र लगातार कन्फ्यूजन में थे कि सर सही है कि नहीं? हालाँकि वो लेटर हम लोग तो कन्फर्म थे कि सही था, और आज उसको अपडेट भी कर दिया गया है, आप लोग खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जो श्रीमती शुभा कोहटकर मैम हैं, ये अध्यक्ष बनी हैं फुल फ्लेजेड। ये हाल ही में 30 जून को रिटायर हुई थी। फायर डिपार्टमेंट में और होम गार्ड डिपार्टमेंट में अभी ये डायरेक्टर जनरल के पद पे थी। तो अब ये बीएसएससी कामों को देखेंगी, और चूँकि इनका जो कार्यकाल रहा है पिछले 36 वर्षों का, वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। और आप केवल उसी व्यक्ति से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं जिनका पहले से आचरण और उनका जो कार्य है सही रहा हो। अगर यहीं पे कोई ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिनका पहले से कार्यकाल विवादों में रहा हो, तो उनसे थोड़ा उम्मीद नहीं किया जा सकता था। हालाँकि ये अब कैसा कार्य करती है इसमें, ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं इनसे कि हम लोग का जो बीएसएससी एग्ज़ाम है वो सही तरीके से हो जाए, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो जाए और ससमय एग्ज़ाम हो जाए। अब एक और चीज़ देखिएगा, अभी ईओयू का लेटेस्ट नोटिस दिखाऊँगा आपको, जो कई परीक्षाओं में अभी पकड़े गए हैं, और ईओयू ने लेटेस्ट नोटिस जारी किया है इस पे। क्या कुछ अपडेट है उस नोटिस को भी देखेंगे। साथ ही साथ देखिए, हमने आपको बताया था कि बहुत सारे छात्र नाराज़ हैं जब से सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के टेंडर निकला है बीएसएससी का। लगभग 90% अभ्यर्थी नाराज़ हैं, और मैंने उस पे अपडेट भी किया कि छात्र नाराज़ हैं, आयोग को इस पे विचार करना चाहिए, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होना चाहिए। अब हालाँकि ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन ऐसे ही दिखावा के लिए बीएसएससी ने कर दिया हो और एग्ज़ाम ऑफलाइन हो। लेकिन सवाल तो उठता है, अब 10% अभ्यर्थी हो सकता है कि उनको पता नहीं हो सही से, इसीलिए वो ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है, और ख़ासकर कि ये रिपोर्ट से भी आपको पता चलेगा किस प्रकार ऑनलाइन से ज़्यादा आपके लिए ऑफलाइन सेफ है, ख़ासकर के बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। तो यहाँ पे जो हंटर वाली मैडम हैं, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सबसे पहले हम लोग ईओयू की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे इनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, ये 1 अगस्त 2026 का यानी कल का प्रेस विज्ञप्ति है ईओयू का, बिहार पुलिस मुख्यालय, आर्थिक अपराध प्रभाग का है। और इसमें देखिएगा सारा डिटेल्स दिया गया है। बिहार पुलिस, देखिए बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के अधिनायक अनुदेशक, यानी कि देखिएगा तो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम चल रहा था। और आपको बता दें कि अभी जो 2 दिन पहले बीपीएसएससी ने 2 एग्जाम को पोस्टपोन किया, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि एग्जाम में सेटर पकड़े गए यहाँ पे। तो इसमें परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित ये कांड है। इसका पेपर जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे, देखिए ये कितना बड़ा सेंधमारी कर चुके हैं बायोमेट्रिक वाले, कि हर एग्जाम में ये लोग सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि पकड़े गए हैं इसमें, तो यहाँ पे उनका नाम है। पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि चूँकि यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है, तो वीडियो रिमूव कर सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा इनका एड्रेस नाम दिया गया है। इनको गिरफ्तार करते हुए 31 जुलाई 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि नगर थाना हाजीपुर कांड संखेतना में देखिएगा तो बिहार पुलिस, देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संपर्क अधिनायक अनुदेशक हवलदार परीक्षा जो दिनांक 29 जुलाई को संचालित होनी थी में हाजीपुर केंद्र पर शामिल था। कौन था? तो राजा राजा समदर्शी उर्फ राजा नाम था इसका, ये यहाँ पे शामिल था। और उस अभियुक्त को हाजीपुर अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र के पास से हिरासत में लिया गया, जिसने परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग उपयोग की बात स्वीकार की तथा अपने सहयोगी के नाम अभिषेक कुमार बताया। तो इसका दूसरा सहयोगी अभिषेक कुमार है। और बताया कि साथ ही अप्रैल 2026 में आयोजित एईडीओ परीक्षा में भी अनुचित साधनों के उपयोग की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी बताया कि हवलदार अनुदेशक परीक्षा में बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश के माध्यम से, यानी तीनों का नाम पता चल गया, एक का राजा है, एक का अभिषेक कुमार और एक का नितेश नाम है, माध्यम से प्रश्न पत्र के उत्तर राज समदर्शी उर्फ राजा तक पहुंचाने थे। राज समदर्शी एवं अभिषेक कुमार के मोबाइल में गैलरी में परीक्षा से संबंधित कई एडमिट कार्ड, उत्तर पत्रक आदि पाए गए। उत्तर पत्रक 12:21 पर भेजा हुआ पाया गया, यानी कि 40 से 50 मिनट एग्जाम खत्म होने से पहले ही आंसर भेज दिया गया था। अब बताइए, और तीनों
को, यहाँ पे आरोपियों को गिरफ्तार करके देखिएगा, राजा समदर्शी उर्फ राजा, अभिषेक कुमार, नितेश कुमार, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि एईडीओ में भी ये लोग संलिप्त थे। उसके बावजूद ये लोग देखिएगा तो फिर से बीपीएससी एग्जाम में इनको बायोमेट्रिक का काम दे दिया गया था, जो भी कंपनी करा रही हो बायोमेट्रिक। अब ये लोग जिसका जिसका नाम लेंगे तो उस पर जांच किया जाएगा। हो सकता है कई स्टूडेंट इसमें पकड़े जाएं जिनको ये लोग मदद पहुंचा रहे थे। ये हो गया। देखिएगा उसी न्यूज़ को यहाँ पेपर में भी दिया गया है, 40 मिनट पहले, यानी 40 से 50 मिनट पहले ये लोग आंसर पहुंचा दे रहे थे जिनका सेटिंग था, और ये सभी बायोमेट्रिक कर्मी इसमें शामिल थे। देखिएगा ये तीनों हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ हो गया इसका। और चूंकि बीएसएससी के एग्जाम में भी आपका बायोमेट्रिक तो होना ही है, तो ऐसे में किस कंपनी का आयोग ने चयन किया ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे ऐसे प्रक्रिया अपनाई जाए कि जिससे कि बायोमेट्रिक कर्मी इस प्रकार की छेड़छाड़ ना कर सके। जैसे कि बीपीएससी अपना रही है कि परीक्षा से आधे घंटे पहले पता चलेगा कि किसको कौन से सेंटर पे भेजना है, और जिस लिस्ट को बीपीएससी सौंपेगी उसमें उनका आधार कार्ड, नाम, सारा चीज मैच होना चाहिए, वही बायोमेट्रिक का काम कर पाएंगे। इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों ना हो और ऑफलाइन एग्जाम कैसे सेफ है। इसको हम लोग ईओई के कई जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो आईपीएस शोभा अहोटकर मैम है, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए ये 1990 बैच की आईपीएस है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। जन्म से मराठी हैं और शिक्षा इनका हैदराबाद में हुआ था, और मन से बिल्कुल बिहारी रही हैं। शोभा अहोटकर के पिता हैदराबाद में एक्सरसाइज कमिश्नर रहे हैं। इनकी प्राइमरी से लेकर हाई एजुकेशन की पढ़ाई हैदराबाद में हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका यूपीएससी क्लियर हो गया था। और जब बिहार झारखंड एक था तो इन्होंने कई जिलों का एसपी का पदभार संभाला और हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं पर लगाम लगाया। शोभा अहोटकर जिससे जिले में एसपी के रूप में पदस्थापित थी, वहां के पब्लिक के विश्वास को जीतने में कामयाब हासिल की। और देखिएगा, क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपराधियों में खौफ पैदा करना इनकी प्रायोरिटी रही। इसी कारण शोभा अहोटकर का बिहार में दूसरा नाम हंटर वाली मैडम पड़ा। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इनका हंटर है वो बीएसएससी पे चले, बीएसएससी के लेट लतीफी पे चले, ताकि रफ्तार पकड़े। जो एग्जाम का फेयरनेस है तो उस पे चले कि फेयर एग्जाम हो। तो इस सारे पे हम लोग उम्मीद करते हैं इनसे कि अच्छा ये करेंगी इसमें। अब यहाँ पे समझिएगा, जो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्यों नहीं हो, तो देखिए ऑनलाइन में इसलिए नहीं हो क्योंकि आप देखिएगा सीएसओ का एग्जाम था, कम्युनिटी हेल्थ अफसर का, बिहार में। और आप लोग का ये भी कमेंट रहता है, कई व्यक्ति होगा, ज़्यादा नहीं 10%, कि सर सेंट्रल में भी तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, रेलवे का ये सब, तो उसमें कहाँ सुनाता है कुछ। देखिए वो बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल पे होता है। और बिहार का देखिएगा, आपको मैक्सिमम जिलों का सेंटर यूपी में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर कैपेबिलिटी कम है अच्छे सेंटरों की। तो अगर एग्जाम बिहार में होता है सीबीटीवी, तो अगर रेपुटेड कंपनी को नहीं मिलता है, चूंकि यहाँ पर लिमिटेड ऑनलाइन सेंटर से, तो फर्जीवाड़े वाले सेंटर में जाएगा, तो फिर उसमें आपका ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपका पढ़ने वाले छात्र का सिलेक्शन हो। यहाँ पर पढ़िएगा, सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़े में 47 आरोपियों में 18 नालंदा के, 12 ऑनलाइन सेंटर सील, पुणे की कंपनी करवा रही थी एग्जाम। ऑडिटर आईटी स्टाफ को जेल हो गया था। अब इसमें पढ़िएगा थोड़ा सा और रिपोर्ट में, आपको कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं। देखिए कि यहाँ पे 12 ऑनलाइन परीक्षा सेंटर्स को सील किया गया, जिसमें खगौल, दानापुर, पटना सिटी, न्यू बाईपास में कई जगह छापेमारी हुई थी, जिसमें परीक्षा माफिया ही सेंटर का संचालन कर रहे थे। परीक्षा नियंत्रक और उसके केंद्र अधीक्षक सभी के सभी मिले हुए थे। और यहाँ पे खुद देखिए, ये सेंट्रल एसएससी का एग्जाम था, तो 12 एसएससी कैंडिडेट एमंग 35 जेल्ड फॉर एग्जाम माल प्रैक्टिसेज इन बिहार। तो ये बिहार में पकड़े गए थे, ये 2024 में 15 नवंबर, जब एसएससी मल्टीटास्किंग का एग्जाम चल रहा था। तो उसमें पद 35 को यहाँ पे पकड़ा गया था, जिसमें देखिएगा 22 एटीएम इनके पास से मिला था, 4.2 लाख कैश मिला था, 12 ब्लैंक चेक मिले थे, 40 ई एडमिट कार्ड मिला था, 52 आधार कार्ड मिला था, 18 सेल फोन मिला था। तो ये सेंटर मैनेज किए गए थे। बिहार में सेंटर मैनेज किए जाते हैं क्योंकि परीक्षा माफिया कई सारे सेंटर खोल के बैठे हुए हैं ऑनलाइन सेंटर में, खास करके बात करें तो। और इसमें से देखिएगा, तो कई इसमें जो सेंटर थे वो दे ऑल्सो देखिएगा रन 6 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स इन पटना। तो कई सारे यहाँ पे 6-6, 7-7 सेंटर खोल के बैठे हुए हैं जो परीक्षा माफिया हैं। एक और आपको न्यूज़ दिखा दें, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझिए कि किस लेवल पे धांधली होता है ऑनलाइन एग्जाम में, खास करके बिहार के संदर्भ में। द इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट यूयू बिहार पुलिस हैज क्रिएटेड अ कंसोलिडेटेड डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग। तो ये गैंग चलता है इनका, इन्वॉल्व्ड इन irregularities including question paper leaks in competitive examination to crack down on racketers
This database is continuously monitored and shared with bordering states like Odisha, Uttar Pradesh, Jharkhand to coordinate actions against these gangs. Before any competitive exam, both technical and physical surveillance is conducted using this database. The EOU also compiling a comprehensive database for all the registered online CBT computer based exam centers across बिहार। तो देखिए बिहार भर में परीक्षा माफिया फैले हुए हैं, खास करके सीबीटी सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए खोल के बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर लिमिटेड यहाँ पे सेंटर है और 36 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लेना है इंटर लेवल में, 14 लाख आपको CGL 4 में है, परिचारी में आपके 25 लाख है, तो इनके लिए जाहिर सी बात है अगर सेंटर कम रहेगा तो ज़्यादा दिन समय लगेगा। और मे भी अगर यहाँ पे इन सेंटर्स को ऐसे छोटे-छोटे सेंटर्स को शामिल कर लिया गया, तो आप सोच नहीं सकते हैं कितने बड़े लेवल पे धांधली होगा। इसलिए थोड़ा-सा ये मुश्किल टास्क है ऑनलाइन एग्जाम लेना और इसीलिए छात्र डरे हुए हैं और उनका लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप लोग आवाज़ उठाइए कि ऑफलाइन एग्जाम हो। तो मे भी मुझे लगता है कि अब जो 10% भी सोच रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम हो, वो ज़रूर इस बात को समझेंगे। बाकी हम लोग मैम से उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इनको चेयरमैन बनाया गया है, तो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया होगी, वो फ़ास्ट होगी एंड फेयर होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम सेफ़ है आपके लिए या ऑफ़लाइन ही होनी चाहिए बेहतरीन तरीक़ा से, ताकि उसमें सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए आपका एग्ज़ाम सही सलामत हो सके? तो जो भी आपका राय है कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्य